नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम प्रवेश कुमार, वासुदेव होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर राम प्रवेश कुमार चैनल सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज में इस बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। पैरालिसिस यानी लकवा हमारे नर्व सिस्टम जो होते हैं, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, इससे हमें अनुभव होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जितने भी नर्व हमारे पूरे होल बॉडी में जो भी जाल की तरह बिछा हुआ है, उससे हमें अनुभव होता है, सेंसरी उसे पता चलता है। और उसके बाद हम कुछ पकड़ते हैं। मान लीजिए ये ताला है, इसको हम पकड़े, हमको अनुभव होता है कि हम पकड़े हुए हैं। तो ये हमारा जब सेल जो है, मसल्स जो है, किसी कारणवश डैमेज हो जाता है। सबसे बड़ी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप गाड़ी से गिर जाते हैं, एक्सीडेंटल केस में भी नर्व डैमेज होता है। पोलियो लगने के बाद भी नर्व डैमेज होता है, या हाई बीपी होने के बाद, अधिकतर ओल्ड एज में 60 प्लस या 50 प्लस होने के बाद हाई ब्लड प्रेशर के कारण, स्ट्रोक के कारण हमें पैरालिसिस का शिकायत में लकवा का शिकायत हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, तो लकवा जो है, अभी के समय में ये बीमारी से काफ़ी लोग ग्रसित होते हैं और इस बहुत भयावह है। इससे हमारे समाज में वो मनुष्य जो है दूसरे पर निर्भर हो जाता है। जैसे फेशियल पैरालिसिस होना, और हाथ का होना, पैर का होना, जीभ का होना, आँख का होना। पैरालिसिस होने के बाद चेहरा जो है एक साइड में वो लटक जाता है, उसके बाद थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और मुँह टेढ़ा हो जाता है, हाथ काम नहीं करना। अगर पैर में पकड़ता है, पैर जो है हमारा उठ नहीं सकता है, हम चल नहीं सकते हैं। अधिकतर केस दिखने को मिलता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जिस साइड में होता है उस साइड का हमारा जो है नर्व नहीं काम करता है। हमारा जो पार्ट होता है, हम उसे कुछ भी उसे उठा नहीं सकते हैं, कुछ ले नहीं सकते हैं, उसे चल नहीं सकते हैं। तो पैरालिसिस का केस जो है काफ़ी भयावह है। इस बीमारी होने के बाद काफ़ी लोग इलाज कर रहे हैं। इसमें काफ़ी देरी लगता है और ये जल्द से जल्द नहीं ठीक हो पाता है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है और हमारा मसल्स जो है, सेल जो है डैमेज हो जाता है। जो भी हमारा जो नर्व है, नर्व नहीं कार्य करने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण या हाई बीपी होने के कारण, कभी भी पूरे होल बॉडी में जब हमारा वेन है, आर्टरी है, काम करना बंद कर देगा। चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, कहीं का भी नस जो है काम नहीं करता है, तो हमें वहाँ पर बाधा उत्पन्न होता है, हमें स्ट्रोक हो जाता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। हमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है और उसके बाद बीपी जो है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो हर एक पार्ट में अलग अलग इसका टाइप्स का, हर एक प्रकार का इसका डिजीज है। दोस्तों, इसमें होम्योपैथ में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं और होम्योपैथ में अभी के समय में 70 से 70% लोग जो है पैरालिसिस के केस में होम्योपैथ मेडिसिन लेते हैं और काफ़ी ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, होम्योपैथ मेडिसिन आप एक अच्छे चिकित्सक से आप होम्योपैथ मेडिसिन लेकर अपने साइन और सिम्टम बताने के बाद, उसके स्टिचिंग देखने के बाद, किस साइड में कौन सा पैरालिसिस है, तो वो सारा जो है सिम्टम देखने के बाद आपको होम्योपैथ जो फिजिशियन होंगे आपको होम्योपैथ मेडिसिन देंगे। अगर 2 से 3 महीना मेडिसिन लेना है, उसमें आपको 35 या 25% भी आराम होता है, तो अब आप आगे मेडिसिन चला सकते हैं। अगर आराम में देरी है तो आप चिकित्सक बदल कर देख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी एक चिकित्सक लंग बीमारी पकड़ में नहीं आता है, तो हमें कोशिश करना है ये बीमारी क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर उस पर गहरी अध्ययन करके, टेस्टिंग करके उस बीमारी को हमें पकड़ना चाहिए। दोस्तों,
सबसे पहले होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन है वो हम आपको बताते हैं। 2-3 मेडिसिन हैं। वैसे तो हम यही सलाह देते हैं कि ये जो पैरालिसिस या लकवा का केस है, इसमें आप होम्योपैथ फिजिशियन से दवा लेकर ही, पेशेंट को दिखाकर ही होम्योपैथ मेडिसिन दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे हम कुछ मेडिसिन आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट मेडिसिन है, अगर ब्लॉकेज है, वेन आर्टरी ब्लॉकेज है, उसमें सबसे अगर चोट लगा हुआ है, अर्निका 30 पावर में 4-5 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम को ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इससे काफ़ी आपको आराम होगा। अगर कोल्ड एक्सपोजर लगा है, पेशेंट को पैरालिसिस जो है, लकवा जो है, अगर ठंड की वजह से हुआ है, ठंड के मौसम में हुआ हो, ये सारी देखनी पड़ता है। बहुत सा केस आता है जिसमें पेशेंट जो है ठंड के मौसम में स्नान करने के बाद या बाइक चलाने के बाद उसे पैरालिसिस या लकवे का जो परेशानी आती है, तो उसमें रस्टक 30 पावर में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम दे सकते हैं। और कैलकेरिया फॉस जो है 6x में 6 गोली सुबह 6 गोली शाम दे सकते हैं। वैसे होम्योपैथ में कोई भी मेडिसिन कम पावर में नहीं है दोस्तों, लेकिन साइन और सिम्टम देखने के बाद हर एक फिजिशियन का अपना अनुभव होता है। हर एक फिजिशियन पढ़ाई करने के बाद आते हैं, एक अपना जो बुक गढ़ी अध्ययन जो अपना अनुभव का बुक तैयार होता है वो अलग होता है, और वो अपने अनुसार मेडिसिन देते हैं और उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आता है। तो कुछ और मेडिसिन है, जैसे जलसेनियम है और भी है, कैस्टिकम है। तो आप सबसे मेरा ये कहना है कि पैरालिसिस के केस में आप होम्योपैथ मेडिसिन चलाए। आप देखिएगा आपका पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। रिजल्ट के हिसाब से आपको मेडिसिन देना है ताकि आपका पेशेंट ठीक हो जाए। इस केस में लॉन्ग टाइम मेडिसिन चलता है। ये धीरे धीरे 6 महीना से साल भर, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल तक भी मेडिसिन चल सकता है। एक बार अटैक आने के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाता है भी उसे ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, ताकि वो दोबारा न हो। तो दूसरी बात है उसे खान पान का, और कुछ जो है फिजिकली जो है कसरत व्यायाम करना, मसल्स को थोड़ा मालिश करना। ये जैसे है कुछ जो है सरसों का तेल काफ़ी यूज करने के बाद हमारा मसल्स जो है जो वो काफ़ी तेज़ी में करते हैं। कुछ और तेल हमारे होम्योपैथ मेडिसिन में भी आता है, लेकिन सरसों का तेल काफ़ी कारगर है दोस्तों। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। खान पान, पेशेंट को किस प्रकार का कोल्ड एक्सपोजर से हुआ है, या उसको हाई बीपी बढ़ने के बाद हुआ है, उसका शुगर, बीपी, ये सारे चीज़ भी देखना पड़ता है। जिस हिसाब से है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने अगल बगल अपने शहर में होम्योपैथ फिजिशियन से मिलकर ही होम्योपैथ मेडिसिन चलाएं, ताकि सही चिकित्सक को देख रेख में सही मेडिसिन का रिजल्ट जल्द से जल्द आता है। दोस्तों, ये पैरालिसिस का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट दूसरे बीमारी पर जल्द से जल्द दूसरा वीडियो डालूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।